हेलो डियर इन्वेस्टर्स। मैं हूं आपका पर्सनल रियल एस्टेट एडवाइजर भरत माली और एक और बार आपका फिर से स्वागत है दिगोदा प्राइम इस्टेट के इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप एंड यूजर्स है या फिर इन्वेस्टर है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। रियासत ग्रुप ने एक नया ही फेज यहाँ पे लॉन्च कर दिया है इस साउथर्न विस्टा के नाम से, जो कि हमारे इस साउथर्न रेजिडेंसी का एक नया एक्सटेंशन फेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा ही एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है जिस वजह से आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इस लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिना कोई देरी के लिए हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। अगर हम साउथर्न रेजिडेंसी की बात करें तो यहाँ की जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो आपको जो है साउथर्न विस्टा के अंदर प्लॉट देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर भी जल्द से जल्द सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जल्द से जल्द हमें डीएम करें। ये जो पूरा एरिया है ये जयपुर का साउथ ग्रोथ कॉरिडोर का पार्ट है, जहाँ पे ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट हो चुका है। दोस्तों, अगर हम एक पॉइंट नोटिस करें ना तो देखना, आप किसी भी लोकेशन में जो साउथ का एरिया होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत ही जल्दी से डेवलपमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम कुछ कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन है और इस रोड से बहुत ही ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और बसेस की कनेक्टिविटी भी बहुत इजीली आपको मिल जाती है और फ्रीक्वेंटली भी मिलती है। और उसी के साथ ही ये जो रोड है ये डायरेक्टली मेन जयपुर टोंक बाईपास से कनेक्टेड है और महलोन से भी। तो दोस्तों, यानी कि इस लोकेशन से आपको परफेक्ट कनेक्टिविटी के साथ ये एक बहुत ही शानदार सा प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सो दैट्स द मेन रीजन यू शुड गो विद दिस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं इस मेन गेट से अंदर आ चुका हूं और ये एक 60 फीट का रोड है, जहां पर आपको, अगर हम रोड की ही पहले बात करें तो यहाँ पे आपको 60 फीट, 40 फीट और 30 फीट वाइड रोड्स यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप मेरे साथ एक चीज़ तो नोटिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स जो बनी है वो प्रॉपर ब्लॉक टाइल्स की बनी हुई है। यानी कि आपका यहाँ पे जो डाबर के रोडों का जो खर्चा होता है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है अनवांटेडली। क्योंकि डाबर का रोड का तो आपको पता ही होगा, मैं अपने कई वीडियो में बताता हूँ डाबर के रोडों के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बहुत ही खर्चा आता है उस डाबर के रोड में, कई बार हमें रिपेयर कराने पड़ते हैं, कई बार उसमें पॉट होल्स पड़ जाते हैं, तो उस वजह से वो बहुत ही हमारा एक्सपेंस बढ़ा देता है। और ये जो रोड होंगे ये आपके ब्लॉक टाइल के होंगे, सीमेंट कॉन्क्रीट का भी नहीं, ये ब्लॉक टाइल है बेसिकली। अगर एक टाइल टूट गई तो उसको आपको रिमूव करना है और दूसरी रिप्लेस करनी है। दैट्स हाउ इजी इट इज, राइट। तो इस वजह से हम हमारे प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा आपको कंफर्ट दे पाए उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ करी है, ब्लॉक टाइल आपको दी है। और साथ ही साथ आप जैसे कि इस साइड देख पा रहे होंगे, ये बीच में थोड़ी प्लांटेशन करी गई है, ग्रीनरी, और उस साइड वो आपका पार्क भी दिया गया है। तो ऐसी कई सारी एम्यूनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम आपको यहाँ पे प्लॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे डल चुकी है। ये बेसिकली जो मैं फेस दिखा रहा हूँ ये है हमारा साउथर्न रेजिडेंसी का पार्ट, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली दिखती हुई मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डेवलप्ड हो चुका है और सोल्ड आउट भी हो चुका है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कितना प्यारा ही इसको डेवलप किया गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओवरहेड टैंक भी डेवलप हो चुका है, पूरा कंप्लीटली सेटअप डेवलप है। यहाँ पे ओवरहेड टैंक हो गया, ग्राउंड टैंक हो गया, और आपका कम्युनिटी हॉल का भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, सिर्फ वहाँ पे कलरिंग का काम चालू है। तो ये सारी इंफ्राज एम्यूनिटीज जो है यहाँ पे आपको डेवलप की हुई मिलेगी, राइट। यहाँ पर आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट दोनों ही मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि ऑन टोंक रोड 300 फीट हाईवे पे ये प्लॉट है, प्रोजेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे आपको कमर्शियल प्लॉट भी देखने को मिलेंगे। साउथर्न विस्टा के अंदर आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम पर्टिकुलर प्लॉट साइजेस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 111 गज, 140 गज, 180 गज, 220, 300, 400, 500 गज तक के अलग अलग साइजेस के यहाँ पे प्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ की अगर रोड साइज जो है वो है 60, 40 एंड 30 फीट की कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे आपको रोड्स देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग साइजेस के प्लॉट्स होंगे। अकॉर्डिंग टू द रोड्स यहाँ पे प्लॉट होंगे, राइट।
तो दोस्तों अगर आप भी इस पर्टिकुलर टाउनशिप में अपना एक प्लॉट ओन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर तो डिस्प्ले हो रही हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे वो भी मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रीजंस जिसके कारण आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 5 रीजन है जिनकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उनमें से सबसे पहला रीजन है वो है इकोनॉमिक हब। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप जयपुर के हैं या फिर आप राजस्थान से किसी भी कोने से बिलोंग करें तो आपको सुनने में ज़रूर आया होगा कि शिवदासपुरा में जयपुर में एक नया एयरपोर्ट बनने की प्लानिंग की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, तो उसी लोकेशन को अभी कन्वर्ट कर दिया गया है एक नॉन पोल्यूटेड इकोनॉमिक हब के रूप में, जिस वजह से यहाँ की जो लोकेशन है वहाँ पे रैपिडली बूम आया है। तो जयपुर में जो एयरपोर्ट का शिवदासपुरा में जो प्लान था वो तो कैंसिल करके उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये हो जाता है सबसे पहला रीजन हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। सेकेंड पॉइंट, लैंड पुलिंग स्कीम। तो दोस्तों जयपुर में जेडीए का लैंड पुलिंग स्कीम चालू हो चुका है शिवदासपुरा और बरखेड़ा में। तो दोस्तों इस वजह से भी यहाँ की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है उसमें बूम आने लग गया है। थर्ड पॉइंट, सैटेलाइट बस स्टैंड एंड हॉस्पिटल। तो दोस्तों जेडीए का इस एरिया में सैटेलाइट बस स्टॉप और हॉस्पिटल की भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट, जेडीए की अपकमिंग कॉलोनी। जी हाँ दोस्तों, जेडीए के इस लोकेशन में हमारे प्रोजेक्ट्स के जस्ट पीछे ही जेडीए की कॉलोनी आने वाली है, जिस वजह से भी यहाँ की जो प्रॉपर्टीज पे है वो बहुत ही ज्यादा बूम आ गया है। और नाउ द फिफ्थ पॉइंट, द अपकमिंग मेट्रो। तो दोस्तों इस लोकेशन पे हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे ही यहाँ पे मेट्रो लाइन होगी। तो दोस्तों इस वजह से ये 5 जो पॉइंट है ये मेजर पॉइंट हो जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के। सो दैट्स द रीजन कि आपको इस लोकेशन में अपने इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर एंड यूजिंग के लिए भी अगर आप आते हो तो यहाँ पर बसावट भी ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे रहते भी हैं। ये हमारे जस्ट टाउनशिप के बाद, बेसिकली टाउनशिप तो अभी ही लॉन्च हुई है कुछ समय पहले, तो यहाँ पे अभी थोड़े समय बाद लोग भी आना शुरू करेंगे। और अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं देन इट्स ऑलवेज योर वेलकम। अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रतापनगर जगतपुरा में आज की टाइम पे हम अगर रेट देखें तो 40 से 50 हजार वर्ग गज की प्राइजेस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो यही प्राइजेस कुछ समय पहले कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आता गया, ग्रोथ आता गया, वहां पे प्रॉपर्टी प्राइजेस बढ़ते गए। और ठीक ऐसा ही सिनेरियो कुछ साल बाद यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ के ये सिनेरियो आने का रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेडीए लैंड पुलिंग स्कीम, मेट्रो कनेक्शन, JDA colony and ring road. This will be the major factor for this area to give a huge return in upcoming 2 and 3 years. तो ये जो फैक्टर्स है ये बहुत ही हाई चांसेस बना देते हैं आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ के। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए ये साउथर्न विस्टा एक परफेक्ट ब्लेंड बन जाता है इन्वेस्टमेंट का। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको गेटेड टाउनशिप, JDA और रेरा अप्रूव्ड, लीगल टाइटल क्लियर और बहुत सारी एम्यूनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आप भी इस स्पीडली ग्रोइंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री का हिस्सा बनो, तो जल्दी से जल्दी हमें DM कीजिए या फिर हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको प्रोजेक्ट पूरा साइट विजिट करवाएंगे और आपको हेल्प करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक शानदार बेहतरीन प्लॉट में इन्वेस्ट करवाने में। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, माय सेल्फ भरत माली साइनिंग ऑफ।